तो बच्चों न्यूमेरिकल 1 स्टोक्स थ्योरम का जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर द फंक्शन f इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आई प्लस एक्स वाई जे इंटीग्रेटेड राउंड द स्क्वायर। मतलब हर एक वर्ड का कोई ना कोई मतलब होता है। स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई करना है। स्टोक का फॉर्मूला लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर, सरफेस इंटीग्रल कर्ल एफ डॉट एन डी एस। आगे आपको फंक्शन दे रखा है बच्चों जिससे सारा ये मैकेनिज्म होने वाला है। इंटीग्रेटेड राउंड द स्क्वायर मतलब वहाँ कहीं स्क्वायर बना है और इन द प्लेन z इज इक्वल टू 0 और उस स्क्वायर के जो साइड्स हैं वो अलोंग द लाइन्स x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू a। तो बच्चों पहले तो हमने लिखना है गिवन फंक्शन जो कि एक्स स्क्वायर आई प्लस एक्स वाई जे जो यहाँ दिया है। इसके बाद बच्चों फिर हमको फॉर्मूला लिखना है स्टोक्स का। स्टोक्स थ्योरम एफ डॉट डी आर प्लस आपको कर्ल सरफेस ऑफ कर्ल एफ डॉट एन डी एस। तो फिर बच्चों अब ये आपने पहले राइट हैंड साइड कैलकुलेट करना है। चलिए बच्चों राइट हैंड साइड कैलकुलेट करते हैं। कर्ल एफ सी फॉर कर्ल, सी फॉर क्रॉस। सो आई जे के डेल वाली वैल्यू डो बाई डो एक्स, डो बाई डो वाई, डो बाई डो जेड। एंड व्हाट अबाउट एफ? एफ होगा एक्स स्क्वायर एक्स वाई एंड 0। फिर बच्चों हमने डिटर्मिनेंट पता करना है जे और के। तो डो बाई डो वाई ऑफ 0 माइनस डो बाई डो जेड ऑफ एक्स वाई। देन अगेन जे कॉलम और आई जे रो बंद कर देंगे। डो बाई डो एक्स ऑफ 0 माइनस डो बाई डो जेड ऑफ एक्स स्क्वायर और केथ ब्रैकेट डो बाई डो एक्स ऑफ एक्स वाई माइनस अगेन डो बाई डो वाई ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बच्चों वैसे ही यहाँ पर ये तो 0 है, ये विथ रिस्पेक्ट टू जेड है तो यहाँ पर कोई जेड का टर्म नहीं, मतलब आई 0 माइनस 0। जे अगेन बच्चों 0, देर इज़ नो जेड ओवर हियर, यहाँ जेड नहीं है, ये भी 0। के टाइम्स यहाँ x है तो हम टारगेट करें x को, x का 1 y और माइनस अगेन ये हो गया बच्चों 0। तो फिर अब ये 0 0 के वाई मतलब कर्ल f वाली वैल्यू आपने के वाई पता करी। लेकिन कर्ल f हमारा टारगेट नहीं है, टारगेट है सरफेस इंटीग्रल कर्ल f डॉट एन डी एस। सो दैट सरफेस इंटीग्रल चलिए बच्चों लेते हैं यानी कि एक्स वाई। वैसे डी एस वाली वैल्यू डिज़ाइन करेंगे। टेक डी एस एस डी एक्स डी वाई बिकॉज जेड प्लेन 0 है, जेड प्लेन 0 है। डी एक्स डी वाई वैसे लिमिट भी हमको एक्स की और वाई की है, इसलिए डी एस हमने ले लिया डी एक्स डी वाई। और जब एक्स और वाई के साथ है तो एन की वैल्यू के रहेगी। तो फिर बच्चों कर्ल एफ इज इक्वल्स टू, थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, कर्ल एफ डॉट एन डी एस सरफेस इज इक्वल्स टू 0 टू a y 0 टू a कर्ल एफ के वाई डॉट के डी एक्स डी वाई। सो के डॉट के इज़ 1 यानी कि बच्चों डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सेम वेक्टर्स इज 1। x इक्वल्स टू 0 टू a, y इक्वल्स टू 0 टू a, y के डॉट के डी एक्स डी वाई। के डॉट के 1 हो गया बच्चों, x इज इक्वल्स टू 0 टू a, y इज इक्वल्स टू 0 टू a, y 1 हो गया ये dx और dy। y को इंटीग्रेट करते हैं, x इज इक्वल्स टू 0 टू a, y स्क्वायर बाई 2 0 टू a dx बिकॉज dy और ये इंटीग्रल ये y का पावर 1 था, y स्क्वायर बाई 2। अपर लिमिट लोअर लिमिट की मैंने और ये x इज इक्वल्स टू 0 टू a स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर बाई 2 a स्क्वायर बाई 2, x इज इक्वल्स टू 0 टू a 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों a स्क्वायर बाई 2 x 0 टू a। तो फाइनली आपको सरफेस इंटीग्रल कर्ल f डॉट एन डी एस की वैल्यू आती है बच्चों a स्क्वायर बाई 2 a माइनस 0 विच इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई 2 इंटू a क्यूब बाई 2। ये आपका a स्क्वायर इंटू a क्यूब बाई 2, इसकी वैल्यू आएगी आपको राइट हैंड साइड की वैल्यू a क्यूब बाई 2। तो बच्चों देख लो अच्छे से, एक बार रिवाइज भी कर लो
कि हमने क्या किया, गिवन फंक्शन लिया, स्टोक्स का फॉर्मूला। फर्स्ट मैंने कर्ल एफ पता किया जो कि डेल क्रॉस एफ होता है, आई जे के डो बाई डो एक्स। फर्स्ट टू लाइन सेम होती है डेल क्रॉस एफ में, और एफ के फंक्शंस आई के सामने, जे और के के सामने। देन डिटर्मिनेंट पता किया, जो भी वैल्यू आ गई कर्ल एफ की। फिर उसमें मैंने डी एस की वैल्यू डिसाइड की अकॉर्डिंग टू द लिमिट एक्स और वाई है तो एक्स वाई। जब एक्स वाई लेते हैं तो एन के हो जाता है, और फिर सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, के डॉट के 1 हो गया। y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई टू, लिमिट सब अपने अप्लाई कर दी, ए स्क्वायर बाई टू आउटसाइड, 1 का इंटीग्रेशन x, अपर लिमिट लोअर लिमिट, और फिर ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब बाई टू। याद रखो बच्चों, राइट हैंड साइड का आंसर हमको ए क्यूब बाई टू आ गया। और इसके बाद अब हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे जो कि सरफेस लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर होगा। अच्छे से करेंगे बच्चों, कुछ डाउट रहा तो फिर पूछना। तो स्टूडेंट्स अब हम लेफ्ट हैंड साइड इवेल्युएट करते हैं इंटीग्रल एफ डॉट डी आर जो कि लाइन इंटीग्रल। लेकिन बच्चों क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा पढ़ना आप, कि आपको क्वेश्चन में लाइंस दी गई थी x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू a, y इक्वल्स टू a। इससे इन चार इक्वेशन से हमको फिगर फॉर्म होता है। x इक्वल्स टू 0 मतलब इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 आपको x एक्सिस का इक्वेशन बनता है, और x इज इक्वल्स टू a मतलब x इज इक्वल्स टू a बोल तो कोई ऐसी लाइन जो पैरेलल रहेगी y एक्सिस को, तो ये x इज इक्वल्स टू a, और y इज इक्वल्स टू a एक लाइन जो पैरेलल रहेगी x एक्सिस को, तो ये हमारा y इज इक्वल्स टू a आ गया। और इसके पॉइंट्स कैसे बनेंगे बच्चों, ओरिजिन 0,0, ये हो गया a,0 क्योंकि x एक्सिस पर है इसलिए a,0, और बच्चों यहाँ पर a,a क्योंकि दोनों भी अवेलेबल है, और यहाँ पर वैल्यू होगी x0 y a। तो ये स्क्वायर फॉर्म हो गया बच्चों, और ये लाइंस ने स्क्वायर बना दिया। अब हमको लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर करना है o a b c। तो लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल अलॉन्ग o a एफ डॉट डी आर प्लस लाइन इंटीग्रल अलॉन्ग ए बी एफ डॉट डी आर प्लस लाइन इंटीग्रल अलॉन्ग बी सी एफ डॉट डी आर प्लस लाइन इंटीग्रल अलॉन्ग सी ओ एफ डॉट डी आर। यहाँ से हमको लेना, तो हम पहले अलॉन्ग ओ ए करेंगे, तो अलॉन्ग ओ ए लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर, ओ ए एफ डॉट डी आर। वैसे अलॉन्ग ओ ए के ने आपको y की वैल्यू होती है 0, डी वाई अगेन आपको 0 आता है, और एफ डॉट डी आर मतलब आपको वैल्यूज़ आते हैं लिमिट x इज इक्वल्स टू 0 टू a, लिमिट x इज इक्वल्स टू 0, ये 0 है ये a है, x इज इक्वल्स टू 0 टू a, f आपको x स्क्वायर आई प्लस एक्स वाई जे डॉट डी आर डी एक्स आई डी वाई जे डी जेड के, सो दैट आई आई मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों x इज इक्वल्स टू 0 टू 1 एक्स स्क्वायर आई और आई डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई, क्योंकि k नहीं है बच्चों इसलिए हमको सिर्फ i के कोएफिशिएंट्स और j के कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई। फिर बच्चों जैसा ही y की वैल्यू अब हमको 0 लगानी है और dy की वैल्यू 0, तो x इज इक्वल्स टू 0 टू 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 0, और एक्स स्क्वायर डी एक्स मतलब एक्स क्यूब बाई 3 0 टू 1, तो 1 क्यूब 0 टू a होगा एक्चुअली बच्चों, 0 टू a, तो a क्यूब 1 भी दे सकता है बच्चों एग्जाम में, तो a क्यूब बाई 3, ये अलॉन्ग ओ ए हो गया। अब फिर लाइन इंटीग्रल अलॉन्ग ए बी आपको x इज इक्वल्स टू a है बच्चों, dx डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये 0, फिर अलॉन्ग ए बी एफ डॉट डी आर मतलब बच्चों लिमिट y इज इक्वल्स टू 0 टू a, y इज इक्वल्स टू 0 टू a, y की लिमिट है 0 टू a, y एक्सिस है तो y इक्वल्स टू a एफ डॉट डी आर आपने जब सॉल्व किया आप यहीं देख लीजिए f एक्स एक्स बोल तो एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई सेम रहेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर एफ डॉट डी आर एक्स स्क्वायर डी एक्स और एक्स वाई डी वाई। नाउ एक्स इज इक्वल्स टू ए हमको सब्स्टिट्यूट करना है और डी एक्स 0, तो ये सारा 0 हो जाएगा बच्चों। y इज इक्वल्स टू 0 टू a 0 प्लस ए वाई डी वाई, तो a आउटसाइड y का इंटीग्रेशन हो जाएगा y डी वाई, a वाई स्क्वायर बाई 2
0 to a स्क्वायर 0 स्क्वायर बाई 2 होगा, अगेन a क्यूब बाई 2 आएगा, a क्यूब बाई 2, ये ए बी, एफ डॉट ए बी। अब फिर अलॉन्ग बी सी, अलॉन्ग बी सी वाई है a, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई 0, और लिमिट्स यानी कि बी सी एफ डॉट डी आर लिमिट्स होंगे बच्चों आपको जो सेम है, यानी कि आपको y इक्वल्स टू ए वो नहीं, a टू 0, a से 0, यानी कि y इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू a टू 0, f डॉट डी आर मतलब अगेन एक्स स्क्वायर डी एक्स एक्स वाई डी वाई, सो दैट y की प्लेस में a dy 0, ये पूरा 0 हो जाएगा बच्चों। x इज इक्वल्स टू a टू 0 एक्स स्क्वायर डी एक्स, वाई और डी वाई चला जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 0, सो एक्स क्यूब बाई 3 a टू 0, 0 क्यूब माइनस a क्यूब बाई 3 और a क्यूब बाई 3 नेगेटिव आपको ये अलॉन्ग बी सी, अलॉन्ग सी ओ आपको वैल्यू आएगी x इज इक्वल्स टू 0, डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चों अब जैसा हमको ये कर्व अलॉन्ग बी सी का आंसर माइनस ए क्यूब बाई 3 आया, अब अलॉन्ग सी ओ करेंगे जिसमें x इज इक्वल्स टू आएगा 0, डी एक्स आएगा 0 और लिमिट होगी a टू 0, लिमिट y की होगी a टू 0, और फिर हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी कि अलॉन्ग सी ओ एफ डॉट डी आर विच इज इक्वल्स टू अलॉन्ग a टू 0 एफ डॉट डी आर, बच्चों एफ डॉट डी आर की वैल्यू एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई विच इक्वल्स टू एक्स की प्लेस में 0 0, मतलब ये सारा पार्ट, यहाँ भी एक्स से बच्चों जो 0 लगाना है, यहाँ भी एक्स से जो 0 लगाना है, तो कंप्लीट ये हो जाएगा 0। तो फिर बच्चों अब हम यहाँ पर वापस आते हैं, लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ओ ए एफ डॉट डी आर, ओ ए अलॉन्ग द कर्व ओ ए वैल्यू है a क्यूब बाई 3 प्लस ए बी के ऊपर वैल्यू हमने लाई a क्यूब बाई 2 प्लस आपने बी सी के ऊपर वैल्यू माइनस a क्यूब बाई 3 और सी ओ पर वैल्यू लाई 0। तो बच्चों फिर ये कैंसिल हो गया a क्यूब बाई 2, और बच्चों आपको याद होगा राइट हैंड साइड का आंसर आपने a क्यूब बाई 2 लाया था, और लेफ्ट हैंड साइड जो कि f डॉट डी आर वाली वैल्यू भी a क्यूब बाई 2 आ गई, यानी कि बच्चों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो गया, और हेंस स्टोक्स थियरम इज वेरीफाइड, तो वेरीफाई हमने कर दिया। तो बच्चों इसके अलग अलग डिफरेंट प्रॉब्लम्स आप प्रैक्टिस कीजिए, आइडिया लीजिए किस तरह से हमको LHS RHS, किस तरह से हमको सरफेस इंटीग्रल्स डील करना है, किस तरह से वॉल्यूम और किस तरह से लाइन, तो फिर आपको आइडिया आएगा, और आप अपने तरफ से आप कोई भी अच्छी टेक्स्ट बुक ले लीजिए, जैसे कि गरेवाल है और भी कोई अच्छे टेक्स्ट बुक्स है, वैसे तो सारे ही टेक्स्ट बुक्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई अच्छी जो आपके सिलेबस बुक में आपको रिकमेंड किया गया है वो टेक्स्ट बुक लीजिए, उसके क्वेश्चंस लीजिए और इस मेथड से सॉल्व कीजिए, आपको आंसर श्योरली आएंगे, और अगर नहीं आते हैं तो फिर मैं तो हूँ ही ना बच्चों।